राधे राधे। कैसे हैं आप? आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ श्री भगवान श्री कृष्ण की छठी की कथा। हम जन्माष्टमी के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाने की भी परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण की छठी वाले दिन लोग अपने आराध्य का अपनी इच्छा के अनुसार ही नाम रखते हैं। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को माधव, लड्डू गोपाल आदि के नामों से भी पुकारते हैं। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद ही भगवान श्री कृष्ण की छठी भी मनाई जाती है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसके 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी का पूजन करने का भी रिवाज है। इस दिन लोग जन्माष्टमी की तरह ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। लोग इस दिन अपने घर में बच्चों की छठी की तरह ही घर में कढ़ी और चावल बनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। कैसे मनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की छठी? सबसे पहले सुबह उठकर ठाकुर जी को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए दूध, घी, शहद, चीनी और गंगाजल मिलाकर पंचामृत बना सकते हैं। पंचामृत के स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को शंख में गंगाजल भरकर दक्षिणावर्त हो सके तो दक्षिणावर्त शंख ले, दक्षिणावर्त शंख में जल भरकर गंगाजल भरकर स्नान कराए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र ही पहनाए और उनका विधिवत श्रृंगार करें। इसके बाद ठाकुर जी को मिश्री और माखन का भोग लगाया, क्योंकि मिश्री और माखन बहुत ही प्रिय है। इस दिन आप कढ़ी और चावल अवश्य बनाएं। छठी के दिन परंपरा है कि कढ़ी और चावल बनता है, तो यही वाली परंपरा हम आगे बढ़ाएंगे। इस दिन कढ़ी और चावल का भोग जरूर बना सकते हैं। कैसे करें भगवान श्री कृष्ण का नामकरण? भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारा जाता है। आप भगवान श्री कृष्ण का नाम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। आपको जो पसंद हो आप वह नाम रख सकते हैं। आपको जो भी नाम पसंद हो वह रख लीजिए। जैसे कि आप चाहे तो उनको माधव, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कन्हैया, गोपाल कुछ भी कह सकते हैं। छठी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को चाबी भी सौंपी जाती है। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण को घर की चाबी सौंप दे और इसके बाद भगवान से अपने घर में सदैव स्नेह और कृपा के लिए प्रार्थना करें। उनसे यह प्रार्थना करें कि घर का पालन पोषण करते रहें, घर में सुख समृद्धि मिलते रहे। तो इसके लिए उनके चरणों में घर की चाबी छठी के दिन जरूर सौंप दे। आपकी जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना आप प्रभु जी के सामने कहे और मन ही मन उनसे कहे कि हे लड्डू गोपाल, हे जो भी आप नाम रखेंगे, कि आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें, आप सदैव मेरे घर में वास करें, जरूर ही मनोकामना पूर्ण होगी। लड्डू गोपाल की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी रहा करते थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन जी के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था, जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण का पूजा में लीन रहने के वे पूरी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। कुंभन दास जी श्री कृष्ण की सेवा में अत्यधिक लीन रहा करते थे। वे अपने प्रभु को कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास जी के लिए वृंदावन से भागवत के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास जी ने उस भागवत में जाने के लिए मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास जी ने अपने पुत्रों को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार करके रख दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुंभन दास जी के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन यह सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से
खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाया करते हैं। कुंभन दास जी के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास जी घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि रघुनंदन शायद नादान है, उसने ही सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से मुझसे झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास जी भागवत के लिए जाया करते थे और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास जी को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसे क्यों कर रहा है, यह देखने के लिए एक दिन कुंभन दास जी ने लड्डू बनाया और थाली में बनाकर रख दिया और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज के ही भांति ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के भेष में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी जो दूर से इस घटना को देख रहे थे वो तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और के दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा होने लगी। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की छठी थी तो उस समय श्री कृष्ण जी अत्याधिक रो रहे थे। किसी के भी चुप कराने से चुप नहीं हो रहे थे, रोए ही जा रहे थे। कोई भी आ रहा था, कोई भी जा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान चुप नहीं हो रहे थे। सभी कोई परेशान हो गया था और यशोदा मैया को दूध भी नहीं उतर रहा था। जब ब्रह्मा जी ने यह लीला उनकी देखी तो उन्होंने महामाया को श्री कृष्ण जी को चुप कराने के लिए धरती लोक पे भेजा और उन्होंने कहा कि आप जाके उन्हें चुप कराइए। महामाया पृथ्वी पर आई और गोकुल पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण के सामने कई तरह के वह नाटक करने लगी, जैसे कि बालक के सामने पंछी बनकर यहाँ देखने लगी, वहाँ देखने लगी, तितली बनकर यहाँ घूम रही थी, वहाँ घूम रही थी। किसी चीज़ का वेश धारण कर वह यहाँ वहाँ घूम रही थी। तो बालक का जब श्री कृष्ण जी का जब वह पंछी पर, तितली पर नजर पड़ा तो वह रोना भूलकर बस उन्हीं की तरफ सर घुमा घुमा कर देखने लगे, आंखें घुमा घुमा कर देखने लगे, तो उनका रोना बंद हो गया। तो सभी बहुत ही खुश हुए। छठी मैया सिर्फ श्री कृष्ण भगवान को ही दिख रही थी, बाकी किसी को भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि वह महामाया थी। छठी मैया तो बाद में उनका नाम पड़ा, तो वह महामाया थी। तो वह किसी भी प्राणी को, किसी भी गोकुलवासी को नहीं दिख रही थी। तो जब श्री कृष्ण भगवान चुप हो गए तब उसके बाद ब्रह्मा जी ने महामाया को आदेश दिया कि आप आ जावें। तो छठी मैया को, महामाया जी को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वह खुद भी श्री कृष्ण जी के साथ लीलाएं कर उनको अपना रूप, अलग अलग रूप धारण कर वो बहुत खुश थी कि उनके साथ खेल कर, कि कृष्णा जी खेल रहे हैं और वो भी खेल रही हैं, दिल से वह बहुत ही खुश थी। तो वो दुखी हो गई। तो उन्होंने कहा, उनकी दुविधा ब्रह्मा जी समझ गए। तो उन्होंने महामाया को वरदान दिया कि आज के दिन से ही जिस भी घर में बालक होगा उस दिन, पहले दिन से लेकर 6 दिन तक आप माया छठी मैया के रूप से मानी जाएंगी और आप ही हर बालक को अपने अद्भुत रूप से बालक को हंसाएंगी, खिलाएंगी। तो इस वजह से आपका छठे दिन बहुत ही अच्छे से पूजन किया जाएगा, छठी मैया के नाम से आपका पूजन किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने महामाया को छठी मैया के नाम से वरदान दिया। तभी से छठी मैया के नाम का और छठी का पूजन किया जाने लगा हर बालक हुए घर में।
तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कमेंट में एक बार जरूर श्री राधे राधे लिख दीजिए, बहुत ही मन प्रसन्न होगा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।